हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, और हमें दे रखा है ये जो पी क्यू है ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मतलब पी क्यू को इस तरह ना होके ऐसे होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है क्यू आर इज हॉरिजॉन्टल, मतलब क्यू आर जो है वो बेस के पैरेलल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब यही होता है ना। और आर एस इज हॉरिजॉन्टल, या फिर आर एस इज हॉरिजॉन्टल होगा, या इधर पी क्यू और आर एस, या इनमें से कोई एक, मतलब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में से कोई एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो देखो, जो मिनिमम डेविएशन होता है प्रिज्म में, सपोज मान लो ये हमारे पास प्रिज्म है, समझ गए। अब रे ऑफ, मतलब रे, जो इंसिडेंट रे आती है वो किसी भी एंगल पे आए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो इनकरेक्ट हो गई कि पी क्यू इज हॉरिजॉन्टल, समझ गए। तो ये किसी भी एंगल पे आ सकती है। मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है मिनिमम डेविएशन की, ये जो रिफ्रैक्ट हुई इनसाइड द प्रिज्म लाइट वो क्या हो, वो बेस के पैरेलल हो। ठीक है, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, सपोज इसे यहाँ क्या बोला है क्यू आर, तो इसे बोल देते हैं हम क्यू आर, और इस बेस को बोल देते हैं बी सी। तो होने कंडीशन क्या होनी चाहिए, होती है क्यू आर मस्ट बी पैरेलल टू बी सी फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, फॉर मिनिमम डेविएशन, समझ गए। मतलब क्या है इसका कि ये वाली जो रे है ना ये इसके पैरेलल हो, यानी हम ऐसा कह सकते हैं जो ये क्यू आर है ये हॉरिजॉन्टल हो, समझ गए। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्यू आर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ एक चीज और होती है, देखो जब भी ऐसा होता है कि ये लाइन बेस के पैरेलल हो, तो ये एंगल जो बनेगा, मतलब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो क्या होगा। सपोज अगर यहीं पे हम डिनोट करना चाहें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का, इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो सपोज मान लेते हैं ये आई हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस के नॉर्मल लाइन ऐसे बनेगी, ये मान लो नॉर्मल है, यहाँ ये नॉर्मल है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड के बीच में जो, मतलब ये, सॉरी, नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, ये इंसिडेंट होता है, ये इमरजेंस। यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ना यहाँ, उसे हम R1 और R2 से डिनोट करते हैं। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या होता है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I इज इक्वल टू E होता है। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाता है जब ये लाइट जो है मिनिमम डेविएशन इसमें हो। डेविएशन क्या होता है ये समझ लो, एक एक चीज और ये, हाँ समझ लो। देखो, डेविएशन ये होता है कि सपोज अगर हम इंसिडेंट लाइट को एक्सटेंड कर दें आगे, ये जो इंसिडेंट रे है इसको आगे एक्सटेंड कर दें, और ये जो हमारी इमरजेंट रे है इसको पीछे एक्सटेंड कर दें, तो जो दोनों के बीच में एंगल बनता है ना उसे हम कहते हैं डेविएशन एंगल। और ये मिनिमम कब होता है, जब हमारी जो ये प्रिज्म में लाइट है वो बेस के पैरेलल जाए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्यू आर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। आर एस इज हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये किसी एंगल पे आई है तो ये भी सेम एंगल पे ही जाएगी, समझ गए। तो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, गलत। और बाकी ये दोनों गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन तो इन दोनों की वजह से ऐसे ही गलत हो गया, है ना। क्योंकि अगर ये दोनों गलत है तो फोर्थ ऑप्शन यही दोनों तो बता रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ गिवन रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म P. Additional prism Q and R of identical shape and of the same material as P are now added as shown in the figure. The ray will now suffer. ठीक है, रे के डेविएशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेट से कोई रे आती है इस तरह से, अगर ये मिनिमम डेविएशन सफर करेगी तो क्या हो जाएगी, बेस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब पैरेलल अगर ये हो गई है, ठीक है, तो यहां से लेके P से लेके और Q में, क्योंकि ये सेम मीडियम है, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, P जो है म्यू P इज इक्वल्स टू म्यू Q
इज इक्वल्स टू म्यू आर है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरी बात ये गिवन है कि शेप मतलब आइडेंटिकल है। शेप और साइज के बारे में मुझे बात ही नहीं करनी है। पी क्यू आर आर 3 आइडेंटिकल प्रिज्म, ठीक है। अगर ये तीनों आइडेंटिकल प्रिज्म है तो कोई भी यहां तक क्या नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर इनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता तो मीडियम चेंज होता, और मीडियम चेंज होने के कारण ही रिफ्रैक्शन आता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है रे, तभी उसमें रिफ्रैक्शन आता है। ये तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से ही क्लियर होती है बात, ठीक है। डेफिनेशन ही हम स्टार्ट करते हैं कि जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, तो उसके बाद रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन चालू होती है। जो अज्यूम्ड हमारा स्टेटमेंट है वो ये रहता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो यहाँ रे फर्स्ट मीडियम मान लो यहाँ पे था, आई से आई, ठीक है, एयर था बाहर, लेकिन उसके बाद कोई भी मीडियम चेंज नहीं हुआ। यानी कि कोई भी मीडियम चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, पी क्यू आर जो है वो मैं मान लेता हूँ एक मोटा प्रिज्म बन गया है अब, या मैं ऐसा मान लेता हूँ एक मोटी स्लैब डाल दी गई है। अगर इनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसको सफर करती, रिफ्रैक्शन को सफर करती। तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के या फिर प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये पूरा सेम है। इसका मतलब यहाँ से अगर ये यहाँ जा रही है तो कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा, सेम ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और यहाँ से यहाँ जा रही है तो भी सेम ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो डेविएशन जो क्या होगा वो भी सेम एज बिफोर होगा। A beam of light consists of red, green and blue color incident on the right angled prism, ठीक है। The refractive index of the material for the above, रेड के लिए क्या है 1.39, ग्रीन के लिए क्या है 1.44 और ब्लू के लिए क्या है 1.47। द प्रिज्म विल, हमें बताना है कि ये लाइट जो है इधर ट्रैवल करेंगी तो क्या होगा। तो हमें पता है कि ये जो लाइट है दिस इज इंसिडेंट एट अ राइट एंगल, मतलब ये अलोंग नॉर्मल आ रहा है। तो मतलब क्या, ये लाइट सीधा जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल इज 45, तो हमारा ये एंगल जो है ये 45 होगा। तो इसमें अगर हम लोग नॉर्मल खींचेंगे तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मिलेगा, हमें 45 डिग्रीज मिलेगा फॉर ऑल 3 कलर्स, ठीक है। तीनों कलर के लिए हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 45 डिग्रीज। अभी हमें देखना है कि इस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, है ना। अभी इस केस में हमारे पास क्या है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, हमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू गिवन था, राइट। हाँ, तो इस केस में क्या है 1/sin 45 डिग्रीज, मतलब 1/, दिस इज इन द डिनोमिनेटर 1/1/√2, मतलब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब क्या, if mu is greater than √2 we have total internal reflection, और √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। अभी इधर अब हम देख पा रहे हैं कि म्यू ऑफ रेड जो है दिस इज लेस देन हमारा म्यू। तो रेड क्या होता है, रेड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो क्या होता है दैट गेट्स डेविएटेड आउटसाइड, ठीक है। और क्या है म्यू ऑफ नेक्स्ट कलर क्या है ग्रीन, दिस इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब क्या ग्रीन का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है म्यू ऑफ ब्लू, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब इसका भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब क्या, हमारा रेड विल कम आउट whereas blue and green will suffer total internal reflection.